नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अखिलेश पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे लिए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मई महीने का टॉप मोस्ट जो करंट अफेयर्स बनते हैं, मैं उनका एक संग्रह लेकर के आया हूँ। ये 2-3 पार्ट में पूरा का पूरा मई महीना मैं प्रयास करूँगा कि आपको दे सकूँ, प्रोवाइड करा सकूँ। तो आज हम लोग पार्ट 1 पे चर्चा विषय और क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, कैसा है क्वेश्चन। ये मई महीने का है जो कि आपके रेलवे, एसएससी, बैंक्स या आने वाले और भी जो पेपर हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अमेरिका क्रिकेट टीम के नए कोच किसे बनाया गया है? अमेरिका का जो क्रिकेट टीम है उसके नए कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरुण कुमार को। ठीक, चलिए दूसरा, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहां होगा? ये पहले कहां होना था? तो पहले होना था भारत में। पहले भारत में होना था, अब इसको हटा करके किस देश को कर दिया गया है? तो सर्बिया में कर दिया गया है। ये सर्बिया देश में इसका आयोजन होगा पुरुषों का। ये जो है पुरुषों का, ये पुरुषों का है। ये पहली बार भारतीयों को मेजबानी करने का मौका मिला था, लेकिन वो अपनी चीज पूरी नहीं कर पाए। जो नीड थी वो नीड को पूरी नहीं कर पाए, इसकी वजह से सर्बिया देश को ये दे दिया गया विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पिंच ब्लैक वायुसेना अभ्यास, ये जो है वायुसेना अभ्यास है, इसका नाम है पिंच ब्लैक। किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ये पिंच ब्लैक वायुसेना अभ्यास, और ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया कराता है। इसका आयोजक देश है ऑस्ट्रेलिया। तो पिंच ब्लैक वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? भारत और ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया इसका प्रायोजक देश है। ऑस्ट्रेलिया ही इसको ऑर्गेनाइज करते आया है भारत के लिए। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दो देशों के बीच में है पिंच ब्लैक वायुसेना अभ्यास। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चीन के पहले मंगलयान मिशन का नाम क्या है? मंगलयान मिशन जो है चीन ने जो प्रारंभ की है मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उसका मिशन का क्या नाम है? तियानवेन 1। तियानवेन 1 ये चीन के लिए। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो दीपांकर दत्ता को। बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? तो दीपांकर दत्ता को। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है विश्व का, उसमें भारत के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर किन्हें चुना गया है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति को। ये टी.एस. त्रिमूर्ति को चुना गया है। चलिए सातवां प्रश्न। किस राज्य ने पेट्रोल और डीजल पे कोविड-19 उपकर लगाया है? ये जो है कोविड-19 उपकर क्या है कि जिस राज्य ने ये लगाया है, कोरोना की महामारी की वजह से अपने राज्य के राजस्व वृद्धि के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का प्रावधान किया था। ये भारत का पहला राज्य होगा और ये राज्य है नागालैंड। क्या है नागालैंड? तो पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 की वजह से उपकर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है नागालैंड। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। यूपी गवर्नमेंट ने शुरू की है। क्या नाम है इसका? तो आयुष कवच। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। आयुष मंत्रालय मतलब हमारा चिकित्सा का जो विभाग है जो इसकी देखरेख करता है, उसका मंत्रालय का नाम है आयुष। तो आयुष कवच नामक एप्लीकेशन किस राज्य ने किया है लॉन्च? उत्तर प्रदेश ने। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अधीर रंजन चौधरी के। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अधीर रंजन चौधरी को। ये किस पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस के हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनाए हैं किस पार्टी से संबंधित है? तो ये कांग्रेस से है। जबकि दो चीजें होती हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसी विपक्ष के नेता को ही बनाया जाता है, और दूसरी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसके हिसाब से ये होता है
कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष उसे बनाया जाता है जो उस सत्ता दल का प्रधान है, यानी जिसकी गवर्नमेंट बनी है उसी में से कोई एक आदमी को चुन करके लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता था। अब क्या स्थितियां हैं कि अब जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वही चुने जाते हैं जो विपक्ष के नेता हों। तो उसी में से हैं अधीर रंजन चौधरी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाइन फीवर से प्रभावित होने वाला पहला राज्य, स्वाइन फीवर से प्रभावित होने वाला भारत का पहला राज्य, कोविड-19 कोरोना की वजह से या उस पीरियड में स्वाइन फीवर नाम की एक बीमारी सबसे पहले असम में फैली, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ ये असम। स्वाइन फीवर फैलता कैसे है? तो सुअरों के माध्यम से मनुष्यों में संचार होता है इसका, तो इसका माध्यम क्या हो गया? सुअर हो गया। तो ये स्वाइन फीवर से प्रभावित होने वाला राज्य असम, कोविड-19 के पीरियड में। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ये यूएनओ के द्वारा है, यूएनओ के द्वारा इसे घोषित किया गया है। चलिए 12वां प्रश्न। किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने भी हाल में ही रद्द कर दिया है? किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है? तो सीकेपी बैंक, ये मुंबई की बैंक है और सहकारिता बैंक है, तो इसको अभी हाल ही में आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। फेड कप हार्ट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो सानिया मिर्जा को दिया गया है। ये पहली भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फेड कप अवार्ड यानी फेड कप जो है किस खेल में दी जाने वाली पुरस्कार का नाम है? तो यह है टेनिस का या लॉन टेनिस, बोलिए दोनों एक ही बात है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। टीवी शो पर दिखाए जाने वाला सबसे ज्यादा शो विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कौन सा बना? तो ये बना है रामायण। चलिए अगला प्रश्न। संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो डिस्कस थ्रोअर। ये जो है अभी इन्हें वाडा के तहत 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। 4 साल वाडा ने इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया है। डिस्कस थ्रो का मतलब होता है चक्का फेंक। तो संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो डिस्कस थ्रोअर है। किसने बैन किया है? तो वाडा ने किया है। कितने साल के लिए? तो 4 साल के लिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिजबुल्लाह किस देश का आतंकवादी संगठन का नाम है? हिजबुल्लाह किस देश के आतंकवादी संगठन का नाम है जिस पर जर्मनी ने भी बैन लगाया है? तो ये है लेबनान का। किसने बैन लगाया है? किस देश ने? तो जर्मनी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? यानी नासा ने जो मार्स अभियान स्टार्ट करी है, जिस हेलीकॉप्टर से वहां पे पहुंचेंगे वैज्ञानिक, उसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी। ये नाम चुना गया है इंजेन्यूटी नाम से हेलीकॉप्टर का। विश्व का ऐसा पहला देश होगा जो वहां हेलीकॉप्टर से जाएगा। कौन? नासा। तो उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इंजेन्यूटी। अब जो है मंगल का ये मार्स मिशन का नाम क्या दिया गया है? आर्टेमिस। क्या नाम दिया गया है? आर्टेमिस। ये याद रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किस मंत्रालय का अधीन कर दिया गया? ये जो कावेरी विवाद जो चल रहा है नदियों का, उसके बंटवारे के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था। तो अब इस किस मंत्रालय में इसको मर्ज कर दिया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। आपको याद होगा अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जल शक्ति मंत्रालय नाम का एक नया मंत्रालय बनाया गया था, जिसके अभी मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान के जोधपुर से बीजेपी पार्टी के सांसद हैं। तो कौन है अभी? गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री हैं। कहां से हैं? राजस्थान से। राजस्थान के कहां से सांसद हैं? तो जोधपुर से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले जो देश हैं उसकी सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है तीसरा। पहला स्थान किसका है? अमेरिका। इसके बाद दूसरा है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। यानी सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में क्रम क्या है? अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत। चलिए
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खोंगजोंग दिवस, ये जो है खोंगजोंग दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपना पूर्वोत्तर स्टेट मणिपुर में। किस राज्य में मनाया जाता है? तो पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? तो खोंगजोंग दिवस। ये खोंगजोंग दिवस जो है किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। देवानंद कुंवर का निधन हो गया, अभी हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हुआ, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो राज्यपाल थे, राज्यपाल बिहार, त्रिपुरा और अंत में बंगाल के वो मुख्यमंत्री राज्यपाल बने, और इस दरमियान उनकी डेथ हुई अभी मई महीने में। तो ये देवानंद कुंवर किस से संबंधित है? तो राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये बहुत ही फेमस है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। चलिए अब 23वां प्रश्न देखते हैं। कोबास 6800, कोबास 6800 ये है क्या? फिर ये किसका नाम है? इसका अर्थ क्या हुआ? यानी जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कोरोना जांच के लिए, कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए एक उपकरण बनाया जिसका नाम दिया गया कोबास 6800, यानी कोबास 6800। क्या है? तो कोरोना मरीजों की जांच के लिए मशीन या उपकरण का एक नाम है। किसने बनाया? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए 24वां प्रश्न देते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक या डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये वी विद्यापति को बनाया गया। किसे बनाया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो वी विद्यापति को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो जो हैं उस पर कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि पूरे मई महीने का जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हैं जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मैं उनका संग्रह करके आपके पास आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। तो ये हमारा आज का पहला पार्ट है जो यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा पार्ट तुरंत ही मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। और दोस्तों आपका कमेंट ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। आपके कमेंट पढ़ करके अच्छा लगता है, अच्छा हो या बुरा ये जरूर बताएं। उसमें अगर ऐसा है तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा और आपकी बातों को देखूंगा, सुनूंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप हमें ये कमेंट करके बताएं। अगर ये हमारा सेशन, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी ऐसे जो आपके मित्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ये लाभ पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।